हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की ये 4th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने एडजस्टमेंट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है अक्रूड इनकम, एडजस्टमेंट 4 दैट इज़ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसका मतलब समझाना चाहूँगी। बेसिकली आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और कंपनी की पॉलिसी है कि वो आपको 1 महीने के काम करने के बाद नेक्स्ट महीने आपको 10 तारीख को सैलरी पे करेगी। आपने 1 महीने काम कर लिया तो नेक्स्ट महीने के 5 तारीख हो गए। 5 तारीख को आप बोल रहे हो कि मेरी सैलरी अभी अक्रूड हुई है, मतलब ये जो मेरी इनकम है मुझे अभी तक मिली नहीं, बट मैंने अभी इसे कमा लिया है। जो मैंने 1 महीना काम किया मैंने कमा तो लिया है, बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इसी को ही हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझना है मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसके लिए हमने कमाया तो है बट अभी तक हमें मिली नहीं है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है हमने वो उसका बेनिफिट तो उठा लिया बट अभी तक पे नहीं किया है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है हमने काम तो कर लिया बट अभी तक मिला नहीं है हमें पैसे। ठीक है, इसको इनकम अर्न बट नॉट रिसीव भी बोलते हैं। इनकम अर्न मतलब हमने इनकम कमा लिया है, माने हमने काम कर लिया है बट अभी तक रिसीव नहीं किया। It is that income which has been earned during the accounting year but has not been received. Accrued income वो इनकम है जिसको हमने एक अकाउंटिंग ईयर में कमा लिया है बट वही सेम अकाउंटिंग ईयर में हमने रिसीव नहीं किया। हमें मे बी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका पेमेंट रिसीव होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कमीशन रिसीवेबल। कमीशन जैसे हमने कमीशन के लिए हमने काम तो कर लिया है बट अभी तक कमीशन हमें मिला नहीं है। देन नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जैसे कि हम इन्वेस्ट कहीं करके रखते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलती है वो आपको ईयर के एंड में मिलती है या फिर मंथ के एंड में मिलती है या नेक्स्ट मंथ मिलती है। तो जो इंटरेस्ट अर्न तो कर लेते हैं एक महीना, जो हम पैसे लगाते हैं कहीं पे कोई भी जगह पे लगाते हैं तो हम अर्न तो कर लेते हैं बट अभी तक रिसीव नहीं होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ रिसीव होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू तो है, मिलनी तो है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा, अक्रूड इनकम हम 2 तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख सकते हैं। एक तो हमें दिखेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर और दूसरा दिखेगा ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है तो कैसे ट्रीट करना है और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है तो कैसे ट्रीट करना है, मैं आपको वो बताऊंगी। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है, हमें ऑलरेडी पता है जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर में होती हैं उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही जाकर रिकॉर्ड होगी, इधर वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और होगी वो बैलेंस शीट में। दोनों में से कोई भी एक प्लेस में होगी, क्योंकि अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, असेट है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए काम तो कर लिया बट अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक असेट हो गई। असेट है तो हम इसे बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करेंगे क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अफेक्ट होगा। देन नेक्स्ट, अगर अक्रूड इनकम आपकी ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई रहती है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दी गई रहती है, तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक असेट है तो हम लोग एक एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक असेट है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और कंसर्न्ड इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अकाउंटिंग ईयर में हमें पैसे नहीं मिलते हैं तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
तो वहाँ पे हमारा इनकम क्या होता है, घटा हुआ रहता है, कम दिखाई देता है, जिस वजह से हमारा ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस नहीं समझ आता, मतलब ट्रू प्रॉफिट ट्रू लॉस हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इनकम को बढ़ा देना होता है जितनी हमारी अक्रूड इनकम है उससे। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न्ड इनकम। सो अब देख लेते हैं एक बार। When accrued income is given in trial balance, it has only one effect, asset side of balance sheet. अगर accrued income हमारी ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये एक ही अफेक्ट होगा, असेट साइड बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करा दिया जाएगा। और अगर accrued income एडजस्टमेंट में गिवन होगी या फिर ये कहाँ गिवन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसके दो अफेक्ट होंगे, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के दो अफेक्ट होते हैं। सो हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, दो अफेक्ट होगा इसका। फर्स्ट है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ये जाके क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाके क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि हम इनकम के साथ इसको और भी जो अक्रूड इनकम है उसको एड अप कर देंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है दूसरा अफेक्ट होगा, ये असेट साइड में शो किया जाएगा क्योंकि ये एक असेट है। सो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2018 एंड 19 इज ₹20,000। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था उसमें हमने इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2018 एंड 19 का, दैट इज़ 20,000। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली इसको एक ही जगह अफेक्ट होगा, हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में इसको इनकम साइड में शो कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2018 एंड 19। इंटरेस्ट अक्रू तो हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, कब, 2018 एंड 19 में। मतलब इस साल में हमने इंटरेस्ट कमाया तो है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उसका अमाउंट है ₹5,000। तो हमें ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर गिवन रहता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर गिवन रहता है, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट होता है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में रिस्पेक्टिव इनकम के साथ ये एडअप हो जाएगा और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में शो किया जाएगा। तो हमारा जो इनकम था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके साथ ये एडअप होके ये 5,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। 20 + 5,000 दैट इज़ 25,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट इसका आता है बैलेंस शीट में, अक्रूड इंटरेस्ट, जो कि हम एसेट साइड में दिखाएंगे, दैट इज़ आर 5,000। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। सो आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर अक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, तो वो क्या होगा, हम डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड इनकम के नाम से। ओके, एंड अगर अक्रूड इनकम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दिया जाता है जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो इफेक्ट होगा। दो इफेक्ट में फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ये रिस्पेक्टिव इनकम के साथ ये ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में ये असेट साइड में शो किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एडजस्टमेंट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।